1 लाख फूलों से पूजा करने से पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। और यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करें तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल और सफेद आंख, अपामार्ग और श्वेत कमल के 1 लाख फूलों के द्वारा पूजा करने से भी उसे भोग और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। और जो जपा के फूल होते हैं, जो अड़हुल के जो फूल होते हैं, वो उसके 1 लाख फूलों से अगर यदि भगवान शिव की पूजा की जाए तो शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है ये पूजा। और ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर आप सब पर कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ कि आप सावन में किस प्रकार से भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव पर क्या क्या चीज़ें चढ़ाएं, जिससे कि आपको आपकी सुख समृद्धि मिले। और आपको कौन कौन सी चीज़ें आप चढ़ाएंगी तो आपको किन किन इच्छाओं की पूर्ति होगी, ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। चलिए बताते हैं आपको कि क्या क्या चढ़ाना चाहिए भगवान शिव पर, किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए। आयु की जो इच्छा रखने वाला पुरुष होता है या स्त्री होती है तो उसको 1 लाख दुर्वाओं के द्वारा पूजन करें भगवान शिव का। और जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1 लाख फूलों से पूजा करे। और जो लाल डंठल वाला धतूरा होता है वो पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त के 1 लाख फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। और यदि तुलसी दल से भगवान शिव की पूजा करें तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। और लाल और सफ़ेद आंख जो होता है, और अपामार्ग और श्वेत कमल के 1 लाख फूलों के द्वारा, सफ़ेद जो कमल आता है उसके 1 लाख के फूलों के द्वारा पूजा करने से उसी फल की यानी कि भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो जपा यानी कि अड़हुल के फूल आता है एक, तो अड़हुल के 1 लाख फूलों से की हुई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है। करबीर के 1 लाख फूल यदि शिव पूजन में उपयोग में लाए जाते हैं तो यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं, हमारे रोग समाप्त हो जाते हैं। बंदूक यानी कि दोपहरिया का एक फूल आता है, वह दोपहरिया का जो फूल होता है उस फूलों के द्वारा भगवान शिव का पूजन करने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। और चमेली से शिव की पूजा करने से, चमेली का जो फूल होता है उससे शिव की पूजा करने से मनुष्यों को वाहन उपलब्ध कराता है। जो चमेली का फूल होता है इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव की पूजा करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। जो अलसी के फूलों से भगवान शिव का पूजन करता है वो भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। और समी पत्र से पूजा करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। समी पत्र से पूजा जो करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेला के फूल चढ़ाने से भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। यदि पति पुरुष पूजा कर रहा है तो पत्नी प्रदान करेंगे, यदि पत्नी और नारी पूजा कर रही है तो पति प्रदान करेंगे। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र की प्राप्ति होती है। और सेदुआरी और शेफालिका के फूल होते हैं जो, उनसे पूजन करने से यदि भगवान शिव का पूजन किया जाए उनके द्वारा तो मन निर्मल होता है। और 1 लाख बेल पत्र चढ़ाने से, जो बेल पत्र होते हैं वह 1 लाख चढ़ाने से मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है, उसको सभी काम्य वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। हर श्रृंगार यानी कि श्रृंगार हार एक फूल जो होता है, हर श्रृंगार को भी करते हैं, उसको अपराजिता भी बोलते हैं, के फूलों से पूजा करने से सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की पूजा में समर्पित किए जाएं, जैसे कि आपकी गर्मी की ऋतु है या सर्दी की है या बरसात है या जो भी है, जो ऋतु फूल होते हैं उनसे अगर पूजा की जाए तो वो मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है किसी प्रकार का। तो राई के जो फूल होते हैं उससे शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। जो राई के फूल से पूजा करता है उससे शत्रुओं को मृत्यु प्रदान होती है। और इन फूलों को 1-1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए। 1 लाख से कम नहीं होने चाहिए ये फूल।
1 लाख की संख्या में होना चाहिए। अगर आप एक बार तो कोई 1 लाख मान लीजिए नहीं चढ़ा पाता है, तो आप महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में किसी तरह भी आप उनको चढ़ा लीजिए। वो 1 लाख की संख्या उनकी पूरी होनी चाहिए। तो इन फूलों की 1-1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। और चंपा और केवड़े चंपा का फूल मत चढ़ाइएगा कभी भी आप। और केवड़े को, जो केवड़ा होता है ना, चंपा और केवड़े को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव पर चढ़ाए जा सकते हैं। अगर आप चंपा और केवड़े का फूल चढ़ा देंगे तो वो भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं। केवड़े का फूल तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ाया जाता है। जो आपको वो कहानी तो पता ही है ना कि और छोर जो ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी जब गए थे, तो वो केवड़े का फूल था, उसने झूठ बोला था, तो इसीलिए भगवान ने उसको श्राप दिया था कि तुम मेरे ऊपर नहीं चढ़ाए जाओगे कभी भी। तो इसीलिए चंपा और केवड़े का फूल नहीं चढ़ाया जाता भगवान शंकर पे। कभी भी आप मत चढ़ाइए। और महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्यों को लक्ष्मी बढ़ती है। और वो चावल वो भी अखंडित होनी चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। और चावल कभी भी सफ़ेद नहीं चढ़ाने चाहिए। ये चावल अखंडित होने चाहिए और इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। और ये कभी भी सफ़ेद नहीं चढ़ाए जाते हैं। आप इसमें चाहे हल्दी डाल लें या चंदन डाल लें या रोली डाल लें थोड़ा सा, तो उसका रंग बदल दें थोड़ा सफ़ेद से। और रुद्र प्रधान मंत्र के द्वारा पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ श्रीफल जो होता है, एक श्रीफल, यानी कि श्रीफल कहते हैं नारियल को, तो जो पानी वाला नारियल आता है ना, जटा वाला, तो ये एक श्रीफल मतलब चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। अगर आपने पूजन किया है, आखिरी में आप भगवान शिव पर एक श्रीफल अवश्य चढ़ाएं। और वहाँ शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं इसके पश्चात। और इससे मंत्र पूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। तिलों के द्वारा भगवान शिव को 1 लाख आहुतियां दी जाए। यदि तिलों के द्वारा 1 लाख आहुतियां दी जाए अथवा 1 लाख तिलों से भगवान की शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। ये प्रभाव है तिल से पूजा करने का। और जौ के द्वारा की हुई पूजा भगवान शिव को स्वर्गीय सुख की वृद्धि कराने वाली होती है। जो स्वर्गीय सुख होता है वह प्रदान करती है। और ऐसा ऋषियों का कथन है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे शिव पुराण में ऐसा लिखा है, जो रुद्र संहिता है उसमें ऐसा लिखा हुआ है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई पूजा भगवान शंकर की निश्चय ही बहुत उत्तम मानी जाती है। गेहूं के आटे से जो पकवान बनाए जाते हैं उससे की हुई पूजा बहुत विशेष मानी जाती है। और यदि उससे 1 लाख बार पूजा हो जाए तो संतान की वृद्धि होती है। और यदि मूंग से पूजा की जाए, जो खड़ी मूंग होती है हरी, उससे भगवान शिव की पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। और प्रियंगु यानी कि कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से ही उपासक के धर्म अर्थ और काम भोग की वृद्धि होती है तथा पूजा समस्त सुखों को देने वाली हो जाती है। और जो अरहर होता है ना, अरहर के पत्तों के द्वारा श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें यदि अरहर के पत्तों के द्वारा, तो यह माना जाता है कि यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है। अब फूलों के लक्ष्य की संख्या तौल को बताया जा रहा है। आप तौल कैसे करेंगे? तो आप जैसे कि आपको 1 लाख तिल या 1 लाख चावल या 1 लाख फूल जो भी हैं आप चढ़ा रहे हैं, मान लीजिए एक साथ चढ़ा रहे हैं, या आपने 1 लाख गेहूँ या जौ जो भी है, तो आप कैसे उसकी तौल बनाएंगे कि 1 लाख हो? तो आप क्या करेंगे
कि करीब 250 ग्राम जैसे आपने चावल ले लिए, तो 250 ग्राम चावलों को आप सारे परिवार के लोग मिलके गिन लें कि 250 ग्राम चावल में कितने चावल होते हैं, और फिर उसका अपना आप गुणा करके आप उससे आपसे तौल बना लीजिए, उतने चावल ले लीजिए और आप प्रतिदिन चढ़ाइए। तो आप अगर एक दिन नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप महीने हफ्ते में चढ़ाइए, 2 हफ्ते चढ़ाइए, 4 हफ्ते चढ़ाइए, 2 महीने तक चढ़ा दीजिए, लेकिन आप मतलब 1 लाख की संख्या में चढ़ाइए ज़रूर। तो इस तरह से आप उसका तौल बना लीजिए। तो यह मैंने आपको बताया कि शिव जी पर किन-किन चीज़ों को चढ़ाने से किन-किन इच्छाओं की पूर्ति होती है, प्राप्ति होती है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? और इस समय सावन का महीना चल रहा है, तो आप अवश्य चढ़ाइए ये सब चीज़ें। और आप चाहें तो डेली 108 या और भी ज़्यादा चढ़ा सकते हैं। तो अगर वैसे अनुष्ठान नहीं कर सकते तो डेली शिवलिंग पे इस तरह से चढ़ाते रहिए। सुबह 108 चढ़ा दीजिए, शाम को 108 चढ़ा दीजिए, या 1008 सुबह चढ़ा दीजिए, 1008 शाम को चढ़ा दीजिए। इस तरह से आप चढ़ा सकते हैं और इस तरह से आप पूजा कीजिए, आपकी सभी इच्छाएँ पूर्ति होंगी और भगवान शिव सबका कल्याण करें, सब पर कृपा बनाए रखें। यही हमारी हमारी भगवान शिव से प्रार्थना है। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।